आज आप सुने अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्र की भलाई के लिए उषा काल भोर से लेकर गंधुली बेला सांझ तक उपवास करती है। सांझ के दौरान आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ती है, लेकिन इसका अनुसरण करना कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय देर से होता है। अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे का नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि जो कि माह का 8वां दिन के दौरान किया जाता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है और बहुत सी महिलाएं पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती है। आकाश में तारों को देखने के बाद ही उपवास को तोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और उसके 7 लड़के रहते थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपी पोती के लिए मिट्टी लेने खदान गई। जैसे ही वो खदान में कुदाल से मिट्टी खोदने लगी, उस जगह एक सेह की मंद थी जो कि कुदाल से मिट्टी खोदते समय सेह के बच्चे को लाग गई और सेह का बच्चा मर गया। बच्चे को मरता देख कर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो पछतावा करती हुई घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक ही उसका दूसरा बेटा भी मर गया और साल भर में उसके तीसरा, चौथा, 7वां बेटा मर गया। अपने बेटों के जाने के दुख में डूबी महिला ने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताया कि उसने कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार खदान में मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसे एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद से ही मेरे 7 पुत्र की मृत्यु हो गई। आस पास की औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है और साथ ही सलाह दी कि तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाओ और उनकी आराधना करो, उनसे क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा अर्चना की। इसके बाद वो हर साल नियमित रूप से यह व्रत रखने लगी, जिसके बाद से 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। अहोई अष्टमी की पूजन विधि।
इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नादि कर ले। फिर 8 कोषक की एक पुतली बनाई जाती है। इसे गोबर या चित्रांकन के द्वारा कपड़े पर बनाया जाता है। इसके बाद उसके बच्चों की आकृतियाँ भी बनाई जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद शाम को या प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। जिस करवे में करवा चौथ के दिन जल भरा जाता है, उसी में अहोई अष्टमी के दिन भी जल भरा जाता है। इसके बाद माता की शाम को पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ को फल फूल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर तारों को करवे से अर्घ दिया जाता है। व्रत का समापन रात में किया जाता है। फिर अहोई माता की व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। दीपावली के दिन करवे के जल को पूरे घर में छिड़क दे। आज आप सुने गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तब जमुना ने जौ का दाने तोड़ लिया तो गंगा ने कहा कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 बरस तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं, साफ सुथर नहीं करूँगा, बिस्तर नहीं बिछा के और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 बरस के पश्चात जब कुंभ का मेला आया तो साहूकारनी कुंभ का मेले में जाने लगी। तो जमुना ने उसको एक सोने का टाका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन को दे देना और कहानी कहना तेरी बहन ने भेजा है। और वो गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टाका दे दिया। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गया है। और जमुना सेठ 12 घर छोड़कर गंगा के पास चली गई और सेठ को खूब धन दिया। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की 5 कथा। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदाए गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटा से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता
मैं क्या मांगूं? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत में उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़ी दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगेगी और क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपनी आंखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी का काया दे दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठगा लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।